सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है ना शूटिंग के क्षेत्र में जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको 10 बार बताते आ रहा हूँ कि 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ना ये 4 खिलाड़ियों को जो आपका दिया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपके डी गुकेश को जो है ना ये आपका शतरंज के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है, यानी शतरंज खेल के लिए जो है ये आपका डी गुकेश को जो वो दिया गया है। हॉकी के लिए जो आपका हरमनप्रीत सिंह को जो ये दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स गेम में जो है ये आपका परवीन कुमार को जो आपका दिया गया है। और शूटिंग में यानी निशानेबाजी में जो है ना ये आपके मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए मनु भाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रिजर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना ये किसे प्रदान किए जाने की घोषणा जो आपका किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 का आपका प्रिजर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है ना ये चीन के जो है लियू जियाकुन को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब जो आपका प्रिजर पुरस्कार है ये इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो है ना ये आपका वास्तुकला का जो है ये आपका नोबेल पुरस्कार भी जो आपका कहा जाता है। और इसमें कितनी राशि जो आपका दी जाती है, तो देखिए इस पुरस्कार के तहत जो है ना विजेता को 1 लाख US$ की राशि जो आपका प्रदान किया जाता है। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण दोषी को जो है ना ये आपका वर्ष 2018 में जो है ये आपका पुरस्कार पाने वाले जो ये पहले भारतीय भी जो आपका बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में जो है ना मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य जो अभिनेता है ना ये आपके कौन रहे हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ जो है ना मुख्य जो अभिनेता है ये आपके आदिवी शेष हैं। तो ऑप्शन ए आदिवी शेष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डकैत मूवी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस फिल्म के बारे में, ये जो आपका एक फिल्म है ना ये आपका एक द्विभाषी यानी हिंदू तेलुगु जो आपका एक्शन ड्रामा है। और इस फिल्म का जो निर्देशन है ना यानी जो डायरेक्टर हैं ये आपके सनील देव के द्वारा जो आपका किया गया है। और मृणाल ठाकुर जो इसमें आपके जो वो मुख्य अभिनेत्री हैं। और अदिवी शेष है ना ये आपके मुख्य अभिनेता है जो कि आपका एक गुस्सैल अपराधी का रोल जो आपका किए हैं। अनुराग कश्यप की बात कर ले तो इसमें आपका इंस्पेक्टर स्वामी के रूप में जो है ना ये आपका रोल जो वो किए हैं। प्रकाश राज की बात कर ले तो ये आपका सहायक भूमिका में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है ना HIV के संक्रमण से बचाव में जो आपका सहायक है। जहाँ पे एक आपका ऑप्शन दिया गया था ना कि कॉन्डम का उपयोग करना। तो देखिए, ये जो आपका कॉन्डम का उपयोग करना जो है ना ये आपका HIV के संक्रमण के बचाव में जो है ये आपका सहायक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपका रिपीट करेगा। 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपका 11 बार के वर्ल्ड सर्फिंग चैंपियन केली स्टेयर को जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए केली स्लेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉरियस लाइफ टाइम मतलब कि लॉरियस अवार्ड 2025 से जो है ना आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। लगभग आपका 7 से 8 बार जो है ना यहाँ से प्रश्न जो वो पूछा गया है। तो देखिए, इसके अन्य विजेता की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, तो देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाना तो ये आपका मोंटो डुप्लेंटिस को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका सिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आपका रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये लामीम यमाल को जो वो दिया गया है।
कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, जो कि आपका कल ही पूछा गया था, ये रेबेका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना, ये आपके जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये आपके टॉम पिटकॉक को जो वो दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, इसके जो विजेता हैं आपके किक फॉर लाइफ जो आपके विजेता रहे हैं। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना, ये आपका राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना, ये आपका केली स्लेटर को जो आपका दिया गया था, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कल ही आपको जो वो बताया था। तो केली स्लेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो, ये आपका एनटीपीसी यूजी लेवल में आपका ये करंट अफेयर जो है ना, आपका हूबहू जो आपका पूछा गया था कि मई 2025 में जो है ना, भारत में किस संगठन ने जो है दुनिया का सर्वाधिक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है ना, ये आपका विकसित किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो है ना, भारत का ये जो आपका भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे के द्वारा जो है ना, ये आपका दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है ना, ये आपका लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो आपका भारत पूर्वानुमान जो आपका प्रणाली यानी BFS जो है ना, ये आपका विकसित किया गया है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में पूछा जाए कि ये जो आपका BFS है ना, ये कितने किलोमीटर की रिजोल्यूशन पर कार्य करता है? तो आपका 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन पर जो है ना, ये आपका कार्य करता है, जिससे मौसम की सटीक और स्थानीयकृत भविष्यवाणी जो है ना, ये आपका संभव हो पाता है। इसके अलावा बात कर ले कि इसका जो लॉन्च ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है ना 26 मई 2025 को जो है इसका अनावरण जो आपका किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम, यानी यदि किसी गेंद को जो है ना ऊपर की ओर में फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग जो है ना, ये आपका क्या होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब गेंद को जो है ना आपका ऊपर की ओर जो आपका फेंका जाता है, तब आपका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, यानी आपका जो जी है, ये आपका नीचे की दिशा में जो है आपका कार्य करता है। और ऊपर की दिशा को जो है ना, ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक मानने पर जो है ये आपका जो त्वरण होगा ना, यानी जी जो होगा ना, ये आपका निगेटिव होगा। और गति का प्रथम समीकरण आपका क्या कहता है? तो देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण होता है ये आपका v = u+at होता है। और u जो आपका यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो गया। इसके अलावा a जो हो गया, ये आपका मतलब कि एक्सेलरेशन जो हो गया, ये आपका -0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण जो है ना, ये आपका नीचे की ओर जो है आपका लग रहा है। और t आपका क्या है? तो t आपका जो वो समय हो गया, इसलिए आपका जो v = क्या हो जाएगा? तो ये v = जो है ना u+-gt होगा, क्योंकि a को हमने -g लिया है, क्योंकि आपका त्वरण जो आपका नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस होगा। और जब आपका v आपका क्या निकल कर आएगा? तो v = आपका u-gt जो है आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ जो है ना, ये आपका कम हो जाता है। और सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचने पर भी जो है ना, ये आपका 0 हो जाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ, तो u-gt किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, कल के ही एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये मैंने बता दिया था कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो है ना, भारत के द्वारा कुल कितने पदक जो आपके जीते गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एशियाई एथलेटिक्स गेम्स 2025 में भारत के द्वारा टोटल 24 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 8 गोल्ड मेडल, 10 जो है आपका सिल्वर मेडल और 6 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और ये जो आपका एशियाई एथलेटिक जो गेम्स है ना, ये आपका 2025 दक्षिण कोरिया के गुमी में जो आपका आयोजित किया गया था। और भारत जो है पदक तालिका में जो है ना, ये आपका दूसरे पायदान पे जो आपका रहा है। पहले पायदान पे अगर पूछा जाए कौन सा देश रहा है, तो आपका चीन देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी 24 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप क्या था कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है, या फिर इसका नाम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के चुनाव आयोग ने जो है ना, ये आपका ईसीनेट नामक एक आपका वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, ये आपका लॉन्च करने की घोषणा जो आपके किए हैं। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका चुनाव से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को जो है ना, एक ही स्थान पर जो है आपका एकीकृत जो है आपका करेगा। तो ऑप्शन में आपका ईसीनेट जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज फाउंड इन फ्लोएम, यानी निम्न में से कौन सा नलिका जो है ना ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम जो होता है ना एक आपका जो है वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक होता है, जो कि पौधे में पत्तियों द्वारा जो है ना बने भोजन को जो है अन्य भागों तक जो आपका पहुंचाने का कार्य जो आपका करता है। और फ्लोएम के अगर प्रमुख अवयव में अगर बात कर ले तो इसमें आपका चलनी नलिकाएं यानी आपका स्वेब ट्यूब्स, इसके अलावा जो आपका कंपेनियन सेल्स यानी साथी कोशिकाएं जो है ना ये आपका फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पैरेन्काइमा में जो आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले जो कि आपका वेजल्स जो वो दिया गया था, तो देखिए वहिकाएं और ये जो आपका ट्रैचिड्स और इसके मतलब ट्रैचिड जो होते हैं ना ट्रैकिड्स, ये आपके जाइलम में जो ये आपके भाग होते हैं जो कि आपका जल और खनिजों के परिवहन में जो है ना ये आपका सहायता करते हैं। लेकिन आपका फ्लोएम का पूछा गया था कि नलिका फ्लोएम मतलब कि कौन सी नलिका जो है ना फ्लोएम में जो आपका पाई जाती है, तो आपका सेब ट्यूब्स यानी चलनी जो नलिकाएं हैं ना ये आपका फ्लोएम में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लो आपका ये प्रश्न रिपीटेड है, मैंने पहले भी आपको बता चुका था कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जो है ना कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन जो आपका सही दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है ना सही कथन आपका ये है कि परमाणु जो है एक आपका धनावेशित गोले से जो आपका बना होता है, जिसे आपका ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है आपका अंतर्निहित होते हैं। और इसी मतलब कि इस मॉडल को ही जो है ना ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल भी जो आपका कहा जाता है। और ये आपका प्रस्तावित करता है ना कि परमाणु का कुल आवेश जो है ये आपका शून्य होता है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है ना ये आपका समान परिमाण के जो आपके होते हैं, इसलिए मतलब इसका जो कुल आवेश है ये आपका शून्य होता है। तो कथन में आपका ये वाला दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है ना गोल्गी एपरेटस यानी गोल्जिकाय का जो है ये आपका कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए गोल्जिकाय के कार्य का जो प्रमुख कार्य होता है ना गोल्जिकाय का जो प्रमुख कार्य होता है ना ये आपका प्रोटीन और लिपिड का जो है ये आपका संशोधन, इसके अलावा पैकेजिंग और संग्रहण तथा ये आपका सिक्रेशन जो है इसका जो आपका प्रमुख कार्य होता है। और ये जो आपका लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका के भीतर जो है ना पदार्थों के परिवहन को भी जो है ये आपका सुगम बनाता है। और गोल्जिकाय जो है ना आपका शर्कराओं का निर्माण या फिर संशोधन जो आपका करता है, अर्थात सरल शर्कराओं से जो है ना जटिल शर्कराओं का निर्माण जो है आपका करता है। लेकिन गोल्जिकाय का जो कार्य है ना ये आपका तोड़ना यानी ब्रेक डाउन जो है इसका कार्य नहीं है। और ब्रेक डाउन आपका ऑप्शन में एक दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गोल्जिकाय का साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि निम्न में से कौन सा न्यूटन का जो है ना तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। जहाँ पे बच्चों द्वारा मुझे ये चार ऑप्शन जो वो मिल पाए थे। तो देखिए न्यूटन के तीसरे नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में जो है ना एक आपका प्रतिक्रिया होता है। यह आपका न्यूटन का तीसरा नियम जो है आपका कहता है। और नाव का आगे बढ़ना, बंदूक का पीछे हटना या फिर रॉकेट का चलना और धरती पर चलना, ये सारे जो आपके क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है एक उदाहरण जो आपका माना जाता है। लेकिन एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि पेड़ हिलाने पर जो है ना फल का गिरना, ये जो आपका मतलब कि न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये जो है ना आपका बल यानी ग्रेविटी और जड़त्व के कारण होता है। यानी ये जो आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम के कारण होता है, ना कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया के बलों के कारण होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का जो है उदाहरण नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला जो है ये आपका उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये किसे घोषित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो है ना ये आपका घोषित किया गया है। और इसे आपका आधिकारिक तौर पर दर्जा जो है कब दिया गया, किस महीने में, तो आपका अप्रैल 2025 में जो है ना ये आपका दिया गया है, जिससे आपका ये उड़ीसा का जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और देश का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बना है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 यानी आईकॉन 2025 जो है ना, ये आपका 25 से 27 जून 2025 को जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आयोजन है ना, ये आपका 25 से 27 जून 2025 को जो है देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII में जो ये आपका मतलब इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसका जो आयोजन है ना, ये पर्यावरण मंत्रालय ने जो ये आपका आयोजित किया था और इसमें जैव विविधता संरक्षण पर जो आपका चर्चा किया गया था। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2025 में भी जो है ना, ये आपका देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी जो आपका आयोजित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कार्बन के लिए निम्न में से कौन सा गुण जो है ना, यानी प्रॉपर्टी जो है इसका गलत जो आपका दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो है 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है ना, एक आपका नॉन मेटल यानी अधातु है और इसकी वैद्युत ऋणात्मकता जो है ना, ये आपका मध्यम होती है। इसलिए ये सामान्यतः जो है ना, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बंध जो आपका बनाता है, न कि आपका आयोनिक बॉन्ड जो है आपका बनाता है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि इसमें आपका आयनिक बंध होते हैं, जो कि आपका गलत दिया गया था। इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है, ना कि आपका आयनिक बॉन्ड्स होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि वुड पल्प यानी लकड़ी के गुदे के साथ जो है ना, कास्टिक सोडा जिसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है यानी NaOH भी जो वो कहा जाता है, और इसका जो उपयोग है ना, ये मुख्य रूप से किस उद्योग में जो आपका किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लकड़ी के गुदे के साथ कास्टिक सोडा का जो उपयोग है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है कागज और लुगदी उद्योग में जो है आपका किया जाता है। तो एक ऑप्शन में आपका कागज उद्योग जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए कागज उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु जो है ना, ये आपका 5 मीटर आपका विस्थापित होती है। तो किया गया जो वर्क डन है ना, यानी कार्य जो है ये आपका कितना होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो W इक्वल टू जो है F इंटू एस होता है, जहाँ पे F जो होता है ये आपका फोर्स होता है और S जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। जहाँ पर फोर्स आपका गिवन है, फोर्स कितना है, तो आपका 10 न्यूटन आपका दिया गया क्वेश्चन में। एस यानी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 5 मीटर जो आपका दिया गया है। तो इजीली आप 10 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, तो आपका 50 जूल जो है आपका निकल कर आएगा। तो 50 जूल किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि चिप्स के पैकेट में जो है ना, नाइट्रोजन गैस जो है ये क्यों भरा जाता है, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चिप्स में जो है ना आपका फैट्स या फिर ऑयल्स होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना, ये आपका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होकर जो है ना ये आपका खराब हो सकता है और इससे आपका जो है बदबू भी जो है आपका पैदा जो वो हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है एक आपका इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस है, जो कि आपका ऑक्सीजन को जो है आपका हटा देता है और इस प्रकार चिप्स को खराब होने से भी जो है ना ये आपका बचाता है। हालांकि नाइट्रोजन जो है आपका पैकेट को थोड़ा फुला भी देता है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है ना कि आपका मतलब कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस जो है क्यों भरा जाता है, तो आपका ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो आपका भरा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये भी न्यूमेरिकल आपका रिपीटेड ही है कि एक परिपथ में जो है ना विद्युत विभव जो है आपका मतलब कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 5 दिया गया था, 5 वोल्ट, और प्रतिरोध यानी आपका रेजिस्टेंस जो है ना ये आपका 10 ओम जो है आपका दिया गया था, और विद्युत धारा यानी आपका करंट का जो वैल्यू है ना ये आपसे पूछा गया था कि क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ओम्स लॉ का जो नियम है ये आपका क्या होता है, तो V इक्वल टू I इंटू आर होता है। आपसे I यहाँ पूछ रहा है, V आपका दिया गया, R दिया गया है, तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। भी हमारा कितना दिया गया, तो भी हमारा 5 वोल्ट जो आपका दिया गया है। रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, तो आपका मतलब कि 10 जो ओम जो आपका दिया गया, तो 1/2 आपका जो वो हो जाएगा, यानी इसका जो मतलब कि करंट निकल कर आएगा ना ये आपका 0.2 एम्पियर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि साउंड यानी ध्वनि की जो प्रकृति या फिर गुण के बारे में जो है ना, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए थे। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ध्वनि की प्रकृति के गुणों के बारे में आपका जो सही कथन दिया गया ना कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड रिक्वायर्स ए मीडियम, यानी ध्वनि जो होता है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है और इसे माध्यम की जो वो आवश्यकता होती है। ये आपका साउंड के बारे में जो है ना आपका सही कथन जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता था कि आंख यानी आई में मौजूद लेंस का जो प्रमुख कार्य है ना, ये क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंख का जो लेंस होता है ना, एक आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है, और इसका जो कार्य है ना, ये बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों को जो है ना, ये आपका रेटिना पर ठीक से फोकस करना होता है, ताकि वस्तु को जो है ना, ये आपका स्पष्ट जो प्रतिबिंब है ना, ये आपका बन सके। और यदि आपका लेंस ठीक से फोकस ना कर पाए ना, तो व्यक्ति को या तो आपका निकट या फिर दूर दृष्टि दोष यानी मायोपिया या फिर हाइपर माइट्रोपिया भी जो है ना, ये आपका हो सकता है। इसलिए आंख में लेंस का जो मुख्य कार्य है ना, ये प्रकाश किरणों को जो आपका फोकस करना है। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बायो से आया था कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल्स, यानी महिलाओं में जो है ना, निषेचन या फिर प्रजनन जो ये कहाँ पर होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका 5वीं बार जो आपका पूछा गया है। तो देखिए महिलाओं में निषेचन या फिर प्रजनन जो है ना, ये आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होता है। तो ऑप्शन में आपका शायद ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी जो आपका दिया गया था, तो अंडवाहिनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये भी आपका यूजी लेवल में आपका पूछा गया था। तो मैं कल क्या करूंगा कि आपको यूजी लेवल का जो है ना, वो करंट अफेयर जो वो करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया था कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली जो आपका संक्रामक जो रोग है ना, अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला जो है, ये कहाँ पर स्थापित किए जाने की जो वो की जा रही है। तो देखिए हाल ही में आपका दक्षिण भारत की पहली जो संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान जो प्रयोगशाला है ना, ये आपका बेंगलुरु में स्थापित जो आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे के मध्य बनने वाले कोण को जो है ना, ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को जो है ना, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी एंगल ऑफ डेविएशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो है ना, 2025-26 के केंद्रीय बजट में जो है लगभग कितने रुपए आवंटित जो है आपका किए गए हैं। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में जो है ना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो है कुल आपका लगभग जो है ना 3,412 जो करोड़ है ना, ये आपका आवंटित जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में यहाँ से पूछा जाए कि 2024-25 में जो है ना, ये कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए ये राशि 2024-25 में जो है ना, जो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट था, ये आपका 3,125 करोड़ था। लेकिन यहाँ पर आपका 2025-26 में जो है ना, ये आपका 3,412 करोड़ जो आपका आवंटित किया गया है। यानी इस मुकाबले जो है ना, ये आपका लगभग 9% जो है आपका अधिक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में जो है ना, आपका 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का जो आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो आपका पूछा गया था कि कितना होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर का आपका सूत्र क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। और प्रोटॉन आपका कितना दिया, तो 11 दिया गया, और न्यूट्रॉन आपका जो है 12 दिया गया है। तो 12 और 11 इतना तो आप प्लस कर ही सकते हो। तो ये क्या होता है, तो आपका 23 होता है। यानी इसका जो आपका क्या होगा, तो जो मास नंबर होगा ना, आपका 23 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में जो है ना, निम्न कथनों पे से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे दो कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना, एक दूसरे को नहीं काटती है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है ना, उनकी डेंसिटी यानी निकटता से जो है आपका मापी जा सकती है। ये आपका दो स्टेटमेंट जो आपके दिए गए थे, और इस प्रकार का जो है ना आपका 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए पहले स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ लूँ, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और क्यों नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे कटे ना, तो किसी बिंदु पर क्षेत्र की जो दिशा है ना, 2 हो जाएगा, जो कि आपका एक संभव आपका नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका जो वो सही दिया गया है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ को जो है ना, क्षेत्र रेखाओं की घनता या फिर निकटता से जो है आपका दर्शाया जाता है। जहां पर रेखाएं जो है आपका पास पास होती है, और वहां क्षेत्र भी जो है ना, ये आपका अधिक जो है, ये आपका पावरफुल यानी शक्तिशाली होता है। यानी दोनों ही कथन आपके जो वो सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों ही आपके जो वो सही हैं।
नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लिक्विड्स, यानी निम्न में से कौन सी घटना जो है ना तरल की कोनिकीय प्रकृति को जो आपका दर्शाता है। जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लूँ ना, तो देखिए इंक स्प्रेडिंग ऑटोमेटिकली इन वाटर, यानी स्याही का जल में स्वतः फैल जाना, ये जो आपका कोनिकीय प्रकृति को जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि निम्न में से कौन सा पीएच मान जो है ना लाल लिटमस पत्र को जो है ये आपका नीला कर देगा। जहाँ पे हूबहू जो है आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो आप इजीली जो आपको पता ही होगा पहले से ही कि पीएच मान 7 से जो कम होता है ना ये आपका एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का होता है। पीएच मान अगर 7 है तो ये आपका न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है ना तो ये आपका बेसिक यानी क्षारीय होता है। और जब मतलब लाल लिटमस पत्र जो है ना केवल आपका बेसिक यानी क्षारीय विलयन में ही जो है ये आपका नीला हो जाता है। और अगर ये आपको ये पता था कि पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है तो ये आपका क्षारीय का होता है, और क्षारीय ही जो आपका मतलब कि लाल लिटमस पत्र को जो है ना ये आपका नीला जो है वो आपका कर देता है। तो इसमें जो आपका केवल पीएच मान किसका होगा, तो आपका 11 का जो वो आपका दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी pH इक्वल टू 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले। जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो इसी प्रकार से टेलीग्राम पे क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ जो आपको डेली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप भी थोड़ा मदद कर दीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।